हेलो गाइस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटा को डिलीट कैसे करना है, डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है। हम आज इस वीडियो में डेटा को अपडेट कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक फ्लो समझा देता हूँ जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड करेंगे अपडेट नाम की, जिसमें जिसमें जब यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा तब वो एक अपडेट के पेज पर जाएगा, जिसमें सारे इनपुट कंट्रोल हो गया लाइक दिस। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में डिफाइन किए थे वैसे ही सारे इनपुट कंट्रोल अपडेट पेज पर भी होंगे, जहाँ पर हम सारा डेटा फेच कर जहाँ पर हम सारा डेटा पहले फेच करेंगे, फिर फिर यूजर अपडेट करेगा, अपडेट द देन वी अपडेट द record and display on the display page. सो पहले हम पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले हम एक फील्ड बना लेते हैं, td अपडेट। देन यहाँ से जैसा हमने एंकर टैग यूज किया था वैसा सेम एंकर टैग हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देंगे एडिट डेटा। पहले हम एक अपडेट नाम का व्यू पेज बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कमांड ऑलरेडी लिखा हुआ है, php artisan make view and update। यहाँ पर मेरा अपडेट नाम का बन चुका है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने रजिस्ट्रेशन में जो हमने डिजाइन की थी वह सेम हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ हमने रजिस्ट्रेशन लिखा है वहाँ पर हम अपडेट लिख लेंगे और इसको हम निकाल देंगे यार। जब यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये ओपन होना चाहिए। सबसे पहले हम वो काम करेंगे। हम web.php में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे root get, देन ये जो एडिट डेटा है वो हम लिखेंगे एडिट डेटा, ये नहीं आएगा, साथ में एक आईडी भी पास करेंगे। वो वो हमको चाहिए क्या कि ताकि हम डेटा को फेच कर सके उस आईडी की हेल्प से। देन यहाँ पर हम एम्प्लॉय कंट्रोल, देन यहाँ पर हम फंक्शन का नेम एडिट डेटा। अब हम कंट्रोलर में जाएंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर, यहाँ पर हम वही फंक्शन बनाएंगे और हमने एक आईडी पास करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक आईडी। सबसे पहले हम डेटा को फेच करेंगे एक ऑब्जेक्ट में। एम्प्लॉय वेयर tid बराबर $id। देन हम यहाँ पर फर्स्ट करेंगे, गेट नहीं करेंगे, बिकॉज जो गेट होता है वो डेटा को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है, लेकिन जब हम फर्स्ट का यूज करते हैं वो सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड ही रिटर्न करता है। अब हम इस डेटा को जो अपडेट नाम का जो हमने व्यू पेज बनाया, जो व्यू हमने बनाया था उसमें हम पास करेंगे थ्रू आउट द व्यू अपडेट और डेट। यहाँ पे लिखेंगे या इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फेच का कोड हो चुका है। अब हम अपडेट में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पर आया कि नहीं। तो यहाँ पर अपडेट लिखना था, डेट की जगह अपडेट, या अपडेट पे क्लिक किया,
या सब हम डेटा को या सब हम डेटा को या सब अब हम डेटा को फेच करेंगे यहाँ से वैल्यू डॉलर जिसकी जो कि हमने पास की थी यहाँ पर कंट्रोलर में, उसी का यूज करके हम यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले करेंगे। नेम, यहाँ पर हमारा नेम आ गया। अब सेम हम कॉपी करके ईमेल को भी लाएंगे और डेट को। हम यहाँ पर एक हिडन फील्ड भी बनाएंगे जिसका यूज आपको बाद में पता चल जाएगा। हिडन फील्ड नेम होगा आईडी, इसकी वैल्यू होगी ये आईडी। इसको आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट ही आपको डिक्लेयर कर देना है तो वो भी आप कर सकते हो, कहीं भी कर दो। देन अब हम रेडियो बटन पे देखेंगे। जिस रेडियो बटन को हमने सिलेक्ट किया था वही सिलेक्ट होना चाहिए। लाइक रजिस्ट्रेशन पे हमने मेल सिलेक्ट किया था तो सॉरी या पूरा निकालना पड़ेगा या सो यहाँ पर मेल है तो यहाँ पर सिर्फ मेल ही सिलेक्ट होना चाहिए। सो इसके लिए हम करेंगे टर्नरी ऑपरेशन करेंगे कर्ली ब्रेसिस में। लाइक अगर $एम्प्लॉय जेंडर बराबर मेल है तो वो चेक हो जाना चाहिए। ये नहीं आएगा, इस तरह से आएगा या यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेक हो गया। सो इसी तरह हम फीमेल में भी करेंगे। फीमेल सो अब हम सिटी में करेंगे कि $एम्प्लॉय की सिटी अगर सूरत है तो वो सिलेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज नॉट। सो हम यही सेम फॉलो करेंगे मुंबई और पटना। मुंबई कॉपी पेस्ट, पटना कॉपी पेस्ट या सो यहाँ पर हमारा है मुंबई। जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुंबई ही होगा। अब हम हॉबी में देखेंगे। सबसे पहले हम सो जो ये हॉबी है, हॉबी में यहाँ पर हम जो भी हॉबी होती है वो हम स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे चेक करवाएंगे उससे पहले हम इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस चेकबॉक्स में फेच कराएंगे। सो इस स्ट्रिंग को हम पहले एरे में कन्वर्ट करेंगे। $एरे बराबर एक्सप्लोड सेपरेट बाय कॉमा एंड देन $एम्प्लॉय हॉबी। सो यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पर हम इन एरे नाम का एक फंक्शन है वो हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम फर्स्ट पैरामीटर देंगे क्रिकेट, देन $एरे अगर ये है तो चेकड अदरवाइज नॉट। सो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई क्रिकेट नाम की वैल्यू इस
एरे में है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और वो चेक हो जाएगी ये चेक बॉक्स। अदरवाइज अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बस यही इसका मीनिंग है। सो इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट पेस्ट, ओके ओके, ऑर्डर ऑर्डर, या आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ओके नाम का था वो चेक हो गया। तो हम डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डेट नहीं आएगा, डीओ भी आएगा। सो ये भी हो गया। या सो इस हिडन फील्ड का यूज़ मैं आपको कंट्रोलर में समझाऊंगा, क्योंकि वही इसका यूज़ सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है इस हिडन फील्ड का। अब सब यूज़र अपडेट पर क्लिक करेगा, उसके लिए हमें एक रूट बनाने होगा अपडेट के लिए। ये सब अपडेट हो जाना चाहिए जो डेटा है। इसके लिए अगर हम बनाएंगे अपडेट एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास देन अपडेट। सो हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे अपडेट नाम का। सो जब यूजर इस अपडेट पर क्लिक करेगा तब वो इस रूट में जाना चाहिए अपडेट नाम का। सो हम इस अपडेट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जब यूजर इस अपडेट पे जाए तब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए अपडेट नाम का, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब हमको डेटा को अपडेट करना है। सो हमें सबसे पहले इन सभी की वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। जो हमने इस इनपुट कंट्रोल में दी होगी वैल्यू वो हमें चाहिए होगी। सो वो हम एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट के थ्रू, रिक्वेस्ट। सो इससे हम सभी वैल्यू गेट कर सकते हैं जो हम सब इनपुट कंट्रोल में डिफाइन की होगी, वैल्यू दी होगी। या फिर इसका यूज़ हमने पहले भी किया था रजिस्टर में स्टोर के लिए। अगर आपने इंसर्ट का वीडियो नहीं देखा होगा तो सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने रिक्वेस्ट का यूज़ समझाया है कि इसमें क्या होता है, इसमें किस तरह से डेटा रिटर्न करता है, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। सब उसमें देख सकते हैं। या सब हमें डेटा को अपडेट करना है। अब हम लिखेंगे एम्प्लॉय वेयर। वेयर मीन्स पहले हम वो फाइंड करेंगे कि हमें कौन सा डेटा अपडेट करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे EID इक्वल टू देन डॉलर रिक्वेस्ट EID। सो ये EID कहाँ से आएगी? सो हमने यहाँ पे अपडेट के पेज में एक हिडन फील्ड लिया था जिसमें हमने एक EID दिया था नेम का, और वैल्यू में हमें एम्प्लॉय की EID स्टोर भी की थी। सो इस हिडन फील्ड का यूज है, सो इस हिडन फील्ड का यूज ये है कि हम यहाँ पर उस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं अपडेट के लिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें क्या अपडेट होना चाहिए, अपडेट। सो सबसे पहले आता है नेम, वो आप कर सकते हो डॉलर रिक्वेस्ट नेम। देन आता है ईमेल, वो भी आप कर सकते हो डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल। देन आता है जेंडर, तो इसको भी आप कर सकते हो डॉलर रिक्वेस्ट जेंडर। यहाँ पे मेरा जेंडर का नेम में प्रॉब्लम है, या जेंडर।
तो यहाँ मैंने पहले से मिस्टेक की हुई। जेंडर देन होगा हॉबी। सो यहाँ पर जो हमारी हॉबी होगी वो सब एरे में स्टोर होगी। गए यहाँ पे। सो हम सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम डेटाबेस में अपडेट करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लोड। इम्प्लोड का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर रिक्वेस्ट होप। देन आएगा चार्ट हो गई, नेम ईमेल जेंडर होगी और सिटी एंड डेट ऑफ बर्थ। बाकी सिटी डॉलर रिक्वेस्ट देन सिटी देन आएगा डेट ऑफ बर्थ डॉलर रिक्वेस्ट डेट ऑफ बर्थ। अच्छा यहाँ पे डबल एर आएगा। या 1 2 3 4 5 6। सो जब यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा तब ये फंक्शन रन होगा, जिसमें पहले वो चेक करेगा कि ये आईडी है कि नहीं। अगर ये आईडी होगी तब इसमें जो डेटा होगा वो अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होने के बाद हम डिस्प्ले का पेज ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट रूट एंड डिस्प्ले। कंट्रोल सेव। तो यहाँ पर ये सारे भी होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब हम इसको अपडेट करके देखते हैं। खिल गोदावरी मैं पढ़ना कर देता हूँ। क्रिकेट तारीख भी चेंज अपडेट। यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निखिल गोदावरी जो अपडेट हो गया, बीबी सिलेक्ट हो गई, सिटी चेंज हो गई, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो गई। सो यहाँ पर हमारा अपडेट का कोड खत्म होता है। सो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमने अपडेट के लिए क्या किया था। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे रूट में ये रूट बनाया गेट नाम का, ये एडिट डेटा का, जिसमें हम पैरामीटर टू आईडी पास करेंगे यूआरएल थ्रू। जो हमने कंट्रोलर है एडिट डेटा, यहाँ पर आईडी होगी यूआरएल थ्रू देन डॉलर एम्प्लॉय। सो हम यहाँ पर डेटा फेच करेंगे, स्पेसिफिक सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पर फेच करेंगे और जो अपडेट नाम का होगा व्यू वहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये जो एडिट डेटा नाम का फंक्शन है वो कब रन होगा? वो तब रन होगा जहाँ हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे, अपडेट नाम की लिंक पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि एडिट डेटा एंड आईडी डिस्प्ले में हमने सब डिफाइन किया है। तो जब ये फंक्शन रन होगा डेटा नंबर, सो ये अपडेट में पूरा डेटा चला जाएगा जो हमने यहाँ पे देखा था अपडेट नाम के पेज में। सो हमने यहाँ पे पहले हिडन फील्ड में ये स्टोर किया था, ये आईडी को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं सभी डेटा को। बस आपको एक बात का ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय हमने जो की में दिया है वो और ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हम वैल्यू में सभी डेटा को फेच कर दिया है और हमने रेडियो बटन में टर्नरी ऑपरेशन यूज किया था। एंड हमने ड्रॉप डाउन में भी टर्नरी यूज किया था। फिर ऑब्वियस में पहले हमने जो स्ट्रिंग था उसको हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया। देन हमने चेक बॉक्स में इन एरे नाम का फंक्शन यूज किया कि वो देखने के लिए कि यह वैल्यू जो ये वैल्यू है वो डेटाबेस में है कि नहीं है। अगर यूजर ने रजिस्ट्रेशन के टाइम रिकॉर्ड सिलेक्ट किया होगा तभी वो यहाँ पे चेक कर पाएगा, तभी यहाँ पे चेक होगा इस तरह से। और डेट ऑफ बर्थ में सीधा हम यहाँ पे लिख दिया था डेट ऑफ बर्थ। सो ये था हमारा फेच का रिकॉर्ड, फेच का कोड। और अपडेट के लिए हमने क्या किया था कि जब यूजर अपडेट पर क्लिक करे
तब यह रूट ओपन होना चाहिए अपडेट नाम का। तो यहाँ पर हमने रूट डिफाइन किया था अपडेट नाम का, और जब ये रूट ओपन हो तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए जो हमने कंट्रोल में डिफाइन किया था अपडेट नाम का। तो यहाँ पर हमने अपडेट नाम का फंक्शन बनाया था। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट जो सारा डेटा हमने किया था एक्सेस, जो हमने यहाँ जो यूजर यहाँ पर वैल्यू देगा इनपुट फील्ड में, वो डेटा हमने एक्सेस किया था थ्रू रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमने एक हिडन फील्ड दी थी आईडी को स्टोर कर, जिसमें हमने आईडी को स्टोर किया था, वो हम यूज करेंगे यहाँ पर वेर कंडीशन में कि जिसकी आईडी है वो वही डेटा अपडेट होना चाहिए। तो वहाँ पर हमने डेटा को अपडेट किया था, और यहाँ हमने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी किया था यूजिंग इम्पोर्ट फंक्शन। आफ्टर अपडेटिंग हमने सीधा रूट को चेंज कर दिया था, सीधा डिस्प्ले ओपन होना चाहिए सर। या सो ये हमारा डिस्प्ले का कोड था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। ओके।